पेश है आज के समाचार। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सदन में नियम 67 के तहत की गई चर्चा का उत्तर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, इनके अपने शासित राज्यों की हालत आपने देखी नहीं अभी कि किस प्रकार की परिस्थिति है। जितने पंजाब में हमारा टोटल जितने एक्टिव केस है उतने लोग वहां पर कोरोना की वजह से जो है वो दुनिया छोड़ के चले गए। इनका ही शासित राज्य पौंडीचेरी 15 लाख की आबादी, और 15 लाख की आबादी में देखो अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं, आपको बताता हूं, मैं पौंडीचेरी में हमारी तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में टोटल संख्या जो है जो पॉजिटिव केस की जो है 7,831 है, और पौंडीचेरी 15 लाख की आबादी, और लेकिन पॉजिटिव केस कितने 17,749। ये तभी संभव हुआ हिमाचल प्रदेश में जब हमने बेहतर प्रबंधन की कोशिश की है। सर्टिफिकेट लेने की जरूरत इनसे नहीं है। प्रदेश की जनता, हर आदमी जब दिल्ली से चलता था बोलता कि हमको परवाणु में रोक दिया। हमने कहा क्यों रोक दिया गया? बोलता कि आप लोगों ने बहुत सख्ती कर दी। सख्ती इसलिए की क्योंकि रोकने की जरूरत लगी हमें। उसको हरियाणा में नहीं रोका गया, उसको पंजाब में नहीं रोका गया, उसको चंडीगढ़ में नहीं रोका गया, लेकिन परवाणु जैसे हिमाचल में प्रवेश किया उसके बाद उसको रोका गया। इसलिए रोका गया कि आपने कहां से अपनी यात्रा शुरू की थी और आप कहां जाना चाहते हैं। क्या आपने कोविड टेस्ट किया है? क्या वो ऐसी जगह से तो नहीं आ रहा जहां पर जो है वो ज्यादा कोरोना के जो है हमारे हॉटस्पॉट हैं? अगर हमने ये किया तो क्या गलत किया? 4,53,000 लोगों को हिमाचल प्रदेश में आने के लिए हमने लाने के लिए मदद की। ये हमारी जिम्मेवारी थी। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बात कही थी, यहां पर शोर डालते थे, बाहर डालते थे। पहले बोलते थे कि भाई बच्चे हैं, बच्चे मरने पर छोड़ दिए, लोग जो बाहर फंसे हुए उनको मरने पर छोड़ दिया। जब लेकर के आए तो कहा कि आपने हिमाचल वासियों को जो है बर्बाद कर दिया। करना क्या चाहते, कहना क्या चाहते आखिरकार ये लोग? सिर्फ राजनीति हर जगह हर वक्त नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। आप मुद्दे उठाइए, मुद्दे उठाने के लिए कौन मना कर रहा है? लोकतंत्र है, बोलने के लिए अधिकार उनको भी है, हमको भी है। ये नहीं हो सकता कि वो बोलते रहे और हम सुनते ही रहे। अध्यक्ष महोदय, ये देवभूमि है, देवभूमि में ये कल्चर जो है ये इनको बर्बाद करके छोड़ेगा, देख रहा हूं मैं। देवभूमि में लोगों को गाली देने के लिए भी जो है अच्छा नहीं माना जाता है, और गाली सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए इसकी सजा निश्चित रूप से इनको होगी आने वाले समय में। हम नहीं बोलते हैं, कब बोलते हैं? हम काम पर लगे रहते हैं, और हमको लगना भी चाहिए। ज्यादा वक्त हमको बोलने से ज्यादा काम पर लगना चाहिए। लेकिन इसका अध्यक्ष महोदय यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि जिसे सहना आता है उसे कहना नहीं आता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने इस चर्चा के दौरान व्यवहार किया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और यह इतिहास में लंबे समय तक रहेगा जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो आज से पहले कभी सदन में चर्चा नहीं हुआ था, उस विषय पर चर्चा हो रही थी, तो विपक्ष जो है क्या भूमिका निभा रहा था। और ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, मैं इनके व्यवहार की सदन के अंदर कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, कठोर से कठोर शब्दों में। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, हम कहेंगे हमने ये किया है, और ये क्या कहेंगे कि ये ताली बजाते रहे यहां पर। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, आज मुझे बहुत हैरानी हो रही है। एक सदस्य उठ करके कहता कि मैं तो मूवर हूं उस प्रस्ताव का। तो मूवर है तो रोका किसने आपको बोलने के लिए? बोलने वालों की सूची तो विपक्ष की ओर से आती है, विपक्ष के नेता के माध्यम से आती है कि ये बोलेंगे, इस क्रम में बोलेंगे। उनको बोलने का अवसर उनके नेता ने नहीं दिया तो हमारा कसूर थोड़ी उसमें है। अगर कांग्रेस के कुछ विधायकों को सूची में प्राथमिकता के आधार पर बोलने के लिए उनको स्थान नहीं दिया तो हमारा कसूर नहीं, वो कांग्रेस का, उस नेतृत्व का है। उससे उनको अपने नेतृत्व से प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन देश के दूसरे प्रदेशों में देखिए, विधानसभा का सत्र इस कोविड-19 के चलते 1 दिन का बुलाया जा रहा है, 2 दिन का बुलाया जा रहा है, 3 दिन का बुलाया जा रहा है। और हमने एक विषय पर चर्चा के लिए 2.5 दिन पूरे दिए। 2.5 दिन। पहले दिन जिस दिन प्रस्ताव हुआ उस दिन पूरे दिन चर्चा हुई, दूसरे दिन पिछले कल पूरी चर्चा हुई, आज हमने जवाब दिया। 2.5 दिन, इससे ज्यादा क्या चाहिए? और मैं समझता हूं कांग्रेस का ये नकाब उतर गया है, जो लोगों के सामने आ गया। मंशा साफ दिखती है, चरित्र इनका साफ दिखता है। बेनकाब हैं, इसलिए उनसे
उनसे उम्मीद ना प्रदेश की जनता को है, ना देश की जनता को है। यही मैं कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में परिवहन और सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक के साथ 840 करोड़ की परियोजना हस्ताक्षरित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और विश्व बैंक का आभार व्यक्त किया है। इसमें 615 करोड़ रुपए विश्व बैंक का भाग है, जबकि 225 करोड़ राज्य का हिस्सा है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण के बाद यह पहली परियोजना है जिसके लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आज विधानसभा में इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की पहली श्रृंखला में 3 घटक शामिल किए गए हैं। पहला घटक हिमाचल प्रदेश के परिवहन संस्थानों का निर्माण और लचीलापन शामिल है, जिसमें संस्थागत सुधारों के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा विकास निगम को फिर से स्थापित कर इसका परिचालन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सड़क रखरखाव और प्रत्यक्ष श्रम संचालन का व्यवसायीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना और परिवहन विभाग को मजबूत किया जाएगा तथा लॉजिस्टिक प्रणाली और रणनीति को भी विकसित किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दूसरे घटक के अंतर्गत प्रदेश की बागवानी और समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाली 5 चयनित 127 किलोमीटर सड़कों में सुधार किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरे घटक में सड़क सुरक्षा में सुधार की परिकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत सुरक्षित प्रणाली और सुरक्षित गलियारा पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य परिवहन विभाग के अंतर्गत सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को मजबूत किया जाएगा तथा सड़क दुर्घटना डाटा प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले चरण को 6 वर्ष की अवधि में पूरा करने का प्रावधान किया गया है। इसके उपरांत चरण 2 और 3 के अंतर्गत 523 किलोमीटर सड़कों के स्तरोन्नयन का प्रावधान है, जिसके लिए विश्व बैंक अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करेगा। कारगिल युद्ध के वीर योद्धा शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जन्मदिवस पर आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के इस वीर सपूत ने कारगिल युद्ध के दौरान वर्ष 1999 में देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान की भावना और राष्ट्र की अखंडता के लिए उनके समर्पण पर हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने सदैव अदम्य साहस का परिचय देते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा करने में सफलता पाई। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। यह बहादुरी के लिए भारत का सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित सम्मान है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2664 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 415 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2226 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,35,388 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,24,709 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 7,908 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 5,531 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,304 व्यक्ति उपचाराधीन है। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।